ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। इत्थं विदित तत्त्वायाम् गोपिकायां स ईश्वरः वैष्णव्यतनोन्मायाम् पुत्र स्नेहमयीं विभुः। वैष्णवदास जी की इच्छा है कि कथा होनी चाहिए, तो सेकेंड सिटिंग में चालू होगा। यहाँ पर मृद भक्षण लीला चल रही है। मृद का होता है माटी, और भक्षण खाना। दूसरा कोई कई बार मिट्टी खाया होगा, वो कोई लीला फिलर नहीं है। भगवान एक दो बार खा लिए तो वह लीला है, मृद भक्षण लीला। मिट्टी क्यों खाए, इसके विषय में 11-12 उत्प्रेक्षाएं हैं और अनंत उत्प्रेक्षा हो सकती है। नंद बाबा के आंगन के बाहर एक बालुकामय प्रदेश था, है बालू ज्यादा है, बालू और मिट्टी मिला हुआ। उसमें श्री कृष्ण खेल रहे थे और सब बच्चे थे। थोड़ा उनको एकांत मिल गया, बैठे और बैठ करके मुख नीचे करके और कुछ खाने लगे। तो बच्चों ने देखा ये क्या कर रहा है, तो देखे कि मिट्टी खा रहा है। तो वे लोग डांटे, क्यों मिट्टी खा रहा है? तो कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा क्या खा रहे हैं? जो भी खाए तुम्हारा धन है, खा रहे हैं। तो वे लोग जान गए कि ये बड़ा ढीठ हो गया है, और वो लोग जाकर माँ जसोदा से कहे, मैया कन्हैया मिट्टी खा रहा है। मिट्टी खा रहा है? कहाँ है? यहीं पर। तो माँ दौड़ी, एक हाथ में छड़ी ली थी, बहुत कोमल छड़ी है, कोई चोट नहीं लगेगी शरीर पर उससे। बहुत सुकुमार छड़ी रखी थी, केवल दिखाने के लिए, डर है। तो लेकर के गई और श्री कृष्ण का जाते ही हाथ पकड़ लिया। देखिए, ये भगवान जो सबके शासक हैं, सबके दंडदाता हैं, सभी इनके अधीन हैं, लेकिन प्रेम इतना बलवान है, स्नेह इतना बलवान है। मां जसोदा जाकर के हाथ पकड़ ली, करे गृहीत्वा। क्यों हाथ पकड़ी? क्योंकि हितैषिणी, वो हितैषिणी थी, बच्चों का, श्री कृष्ण का हित करना चाहती थी, कल्याण करना चाहती थी। तो जाकर के बांह पकड़ ली और इसके बाद डांटने लगी। कस्मान मृदम अदांतात्मन भगवान भक्षितवान रहा। अरे नटखट, तुम इतना ढीठ हो गए, तुम मनमाना आचरण करने लगे। तुमने क्यों खाया मिट्टी? यह नहीं पूछती है खाया या नहीं खाया, क्यों खाया। भगवान में दोष निकाल रही है।
तो सारे देवता और वेद शास्त्र भगवान का गुण गाते हैं, स्तुति करते हैं, और मां यशोदा भगवान के कर्मों में दोष निकाल रही है। देखिए ये प्रेम ऐसा बलवान होता है। कोई आज तक भगवान में दोष नहीं निकाला होगा कि तुम्हारा खाना दोषपूर्ण है, चलना दोषपूर्ण है, कुछ करना दोषपूर्ण है, लेकिन मां ने कहा क्यों खाया, और विशेषण दे रही है। कहाँ गुण गाना तो वहां करे अदांतात्मन, अरे चंचल चित्त, जिसका अपने मन पर कोई बस नहीं है, अदांत आत्मा, मन बस में नहीं है, ये संबोधन कर रही है। क्यों खाया तुमने? तो श्री कृष्ण सुनते ही बोल दी, कहाँ खाया, कहाँ खाया, आखिर खाने का कोई स्थान होना चाहिए ना, सब घेरे हुए हैं, कहाँ खाया? कहती रहा एकांत में खाया। सब बच्चे कह रहे हैं कि एकांत में तुम खा रहे थे। इस तरह से भगवान को दोषी पा करके डांटा जा रहा है। ऐसा वातावरण, ऐसा समाज हम लोगों के वैदिक समाज को छोड़ करके कहीं नहीं है। किसी का ईश्वर के प्रति यह भाव नहीं है कि हम जरा डांटें और ईश्वर गलती न करे, भगवान गलती न करे। भगवान को भगवान समझे तब न, भगवान को तो भगवान समझना ही नहीं है। क्यों खाया? अदांतात्मन, नटखट, असंयत चित्त। भगवान इससे सुख मानते हैं। मां यशोदा की भर्त्सना से और डांटने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। वे तो कहते हैं कि वेद की स्तुतियों से भी मैं वैसा खुश नहीं होता हूं जितना हमारी प्रिय अम्मा हमें डांटती है, तब मैं खुश होता हूं। भगवान का बहुत दिनों का मनोरथ था कि मुझे कोई डांटने वाला चाहिए, मुझे बांधने वाला चाहिए। तो भगवान की साध को मां यशोदा ने पूरा किया दाम बंधन लीला में। ऐसा नहीं था कि भगवान की इच्छा के विरुद्ध कुछ किया, इच्छा बनी रहती थी। वैसे तो सारा जगत भगवान से संबंध रखा है, सेवा करते हैं सभी, पर भगवान की इच्छा रहती थी कि हमको अपने से छोटा मान करके या ज्यादा से ज्यादा अपने समान मान करके कोई प्रेम करे, तो उस प्रेम के कारण मैं उसके बस में हो जाता। अपना के बड़ माने हमारे समहीन, सही भावे है यामी तहार आधीन। अपना के बड़ माने, हमसे अपने को बड़ा माने, मैं बड़ा हूं, चाहे किसी भी संबंध में, मां हूं या सखा भी हूं तो बड़ा हूं, किसी विषय में बड़ा, अथवा सौम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने धाम में विचार करते हैं कि ऐश्वर्य ज्ञान के सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल भावे न है मोर प्रिय। मुझको ईश्वर कोई मानता है तो ऐश्वर्य भावना से उसकी जो भक्ति है शिथिल होती है, कमजोर होती है, वेग नहीं होता। तो ऐसे भक्ति से मैं प्रसन्न नहीं होता। उनकी इच्छा रहती थी कि अपना के बड़ माने, हमारे समहीन, सही भावे है यामी तहार आधे। 3 उदाहरण देते हैं चैतन्य चरितामृत में। वे कहते हैं कि सखा शुद्ध सखे करे स्कंधे आरोहण, तुम्ही कौन बड़ लोग तुम्ही अमिशान। मेरे सखागण मेरे स्कंध पर भी चढ़ते हैं, कंधे पर चढ़ते हैं और कहते हैं तुम कौन बड़े आदमी हो, तुम और हम सम हैं, क्योंकि मित्र हैं।
तुम्ही कोण बड़ लोग, तुम्ही अमी सम। जब श्री कृष्ण हार गए खेल में और उनको घोड़ा बनना था तो कहा कि मैं नहीं बनूंगा। तो क्यों नहीं बनोगे? क्योंकि मैं राजा का पुत्र हूं, मेरे पिता की 9 लाख गौएं हैं। बोले 9 लाख गौएं हैं तो जहां है वहां, खेल के मैदान में गाय से काम नहीं करेगी। खेलन में को का को गुस्साइया, खेलने में कौन किसका स्वामी होता है? 9 लाख गाय है, ये है। घोड़ा बनोगे कि नहीं? जिद किए नहीं बने तो इनको अपने दल से निकाल दिए। ठीक है आओ, ठीक है तुमको हम नहीं रखेंगे। भगवान बड़े खिन्न हो गए, निकाल दिया गया इस दल से। अपने सखाओं के साथ बिना खेले बिल्कुल मोरस हो गए, खिन्न हो गए, निकाल, कोई बात भी नहीं करेगा उससे और खेल में आने का कोई प्रश्न नहीं। भगवान किनारे बैठ करके रोने लगे। तब सखा लोग पूछे अब इसको ले लेना चाहिए, घोड़ा बनोगे? तो भगवान ने स्वीकार किया, हाँ बनेंगे। तो घोड़ा बने, श्री राम जी सवारी किए, इसके बाद उनको खेल में रख लिया। तो सखा शुद्ध सखे करे स्कंधे आरोहण। शुद्ध सख्य में परम विश्वास के साथ कृष्ण हमारा है, हमारा मित्र है, ये है वो। तो शुद्ध सख्य में सखा हमारे कंधे पर चढ़ता है और कहता भी है कि तुम्ही कौन बड़ लोग, तुम्ही अमी सम। तुम कौन बड़े आदमी हो, हम और तुम सम हैं। ज्ञान में, जाति में और सब चीज में वो समान है। तो भगवान की ये लालसा रहती थी कि कोई उनसे इस तरह से प्रेम करे। और माता मेरे पुत्र भावे करे न बंधन, अति हीन ज्ञाने करे लालन पालन। मेरी माँ स्नेह से मुझे बांधती है, मुझे अच्छा आदमी बनाने के लिए। मुझे समझती है कि बदमाश हो रहा है तो हमको ठीक करने के लिए हमें बांधती है। और अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन, अतिहीन ज्ञान समझ करके मेरा लालन करती है, पालन करती है। और मेरी प्रियाएं, श्री राधा आदि प्रियाएं, प्रिया यदि मान करी करे भरसन, वेदस्तुति हईते सही हरे मोर मन। मेरी प्रिया जब मुझसे रूठ जाती है, रूठ के लिए कहती है कि अब तुमसे जिंदगी भर नहीं बोलना है, कोई बात नहीं, ना कपटी, तुम हमसे मधुर मधुर बात करते हो और चंद्रावली के पास चले जाते हो। कई प्रकार की भर्त्सना करो, तुम्हारा कोई विश्वास नहीं। ऐसन को विश्वास कहा रे, कपट बैन में जो बोल है। सूरदास जी ने लिखा है, ऐसे आदमी पर क्या विश्वास, कपट की बात करते हैं, मैं नहीं बोलूंगी और नहीं बोलती है, और कुछ गाली देती है, अपशब्द बोलती है। तो भगवान कहते हैं कि वह है अपशब्द, भर्त्सना। वेद की धारावाहिक स्तुतियों से भी ज्यादा मुझे प्रिय है। वेद की स्तुति है ना, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ये सब स्तुतियां हैं। लेकिन इससे ज्यादा राधा रानी की भर्त्सना की बातें भगवान को तृप्त करती हैं। इसमें शुद्ध प्रेम है। तो मां यशोदा का भी ऐसा ही प्रेम है। मां यशोदा श्री कृष्ण को डांटती है, क्यों खाया क्यों खाया? तो श्री भगवान बोले, नाहम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिन। हे अम्ब, मां, अहम न भक्षितवान अपितु सर्वे सर्वे भक्षितवंत इति अर्थ। अहम न भक्षितवान, उसके बाद कह रहे हैं सर्वे, परंतु सर्वे भक्षितवंत, एक ये भी भाव है। और सर्वे मिथ्याभिशंसिन,
जो भी कह रहे हैं कि मैंने खाया है माटी, तो ये सभी असत्य बोल रहे हैं, मिथ्या बोल रहे हैं। चाहे जिस दृष्टि से देखिए, भगवान का वचन सत्य है। भगवान वास्तव में कुछ नहीं खाते हैं। खाई जाती है वो वस्तु जो अपने शरीर से बाहर हो, है कि नहीं? कोई बाहर चीज खाएंगे ना, लेकिन भगवान जो खाए हैं तो सब कुछ पहले से ही उनके भीतर है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो उनसे बाहर हो। तो जो लोग ये कहे, चाहे भले बलराम जी हो या सखा जन, तो सब झूठ बोलते हैं। और श्रील चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कि यदि यह स्वीकार कर लिया जाए कि भगवान झूठ बोल रहे हैं, तो ये भगवान के लिए भूषण है, दूषण नहीं है, दोष नहीं है। क्योंकि उनकी भावना है कि मैं नंद बाबा का पुत्र हूं, और झूठ बोल करके यदि मैं बच जाऊं, मेरी पिटाई न हो, तो ठीक, भगवान के लिए यही ठीक है। आखिर वो अपने को क्या सोचते हैं? सब समय भगवान इस विचार में नहीं रहते हैं कि मैं ईश्वर हूं, आदि पुरुष हूं, सबका शासक हूं। सब समय उनकी भावना क्या ब्रज में रहती है कि मैं नंद बाबा का पुत्र हूं, मां जसोदा का लाड़ला पुत्र हूं। यही भावना रहती है। और ये भावना केवल भावना नहीं है, ये सत्य स्थिति है। ये भावना अलग होती है, लेकिन भाव का अर्थ होता है सत्ता। भगवान का यही स्वरूप है। तो वे मिट्टी खा लिए हैं, और मिट्टी खा करके चाहते हैं कि हम बच जाए, हमको तैरना न मिले, इसके लिए कुछ बोल रहे हैं। झूठ देखने में लग रहा है, लेकिन ये झूठ नहीं है, क्योंकि सत्य स्वरूप है। भाषा चाहे जो भी हो, उनसे सत्य ही निकलेगा। सत्य से सत्य, कभी असत्य नहीं निकल सकता। और सत्य निकले तो सत्य यह है कि वे नंद बाबा के पुत्र हैं, जसोदा जी के पुत्र हैं। उनको डर है मां जसोदा से कि ये मारेगी। ये डरना अपने प्रेमी भक्तों से, यही भगवान का स्वरूप है। ये असत्य कैसे है? एक तो कोई वस्तु उनसे बाहर है नहीं, और दूसरे वे डर रहे हैं। तो बचने के लिए अगर वे कहें कि मैंने माटी नहीं खाया, तो ये असत्य नहीं है, यही सत्य है। सत्य स्वरूप नंदन के सत्ता को ये बता रहा है। अन्यथा उनमें अगर ये भाव आ जाए कि मैं ईश्वर हूं, तो वे डरेंगे क्यों? कहेंगे हाँ, माटी क्या, सब कुछ खा सकता हूं, कौन क्या करेगा? तो ईश्वर तो ये है नहीं, बच्चा है ब्रज में, तो अपने स्वरूप के अनुसार ही वे सोचते हैं। चक्रवर्ती पाजी कहते हैं कि अगर इस नियत से कि मैं झूठ बोल दूं और मां नहीं मारेगी, तो यही है सत्य श्री कृष्ण के लिए। तो इसके लिए सबको झूठा बनाए, अपने को सत्यवादी कह रहे हैं। सर्वे मिथ्या विशंसिन, सभी झूठ बोलते हैं, और मैं सत्य बोल रहा हूं। उद्देश्य यही है कि मां मुझे न पीटे। छड़ी हाथ में लेकर के आई है, अगर पता लग जाए कि माटी खाया है, तो हो सकता है क्या छड़ी जमा दे। मिट्टी का है, भगवान को दंडित किया जा रहा है। मां ने कहा, नहीं, श्री कृष्ण ने कहा, यदि सत्य गिरस तरहि समक्षम पश्चिमी मुखम। और यदि तुम ऐसा मानती हो कि ये लोग सत्यवादी हैं, तो मेरा मुख तो सामने ही है, देख लो। और श्री कृष्ण जल्दी जल्दी दांतों से, होठों से और जीभ से, मसूड़ों से लार बना करके जल्दी जल्दी भीतर घोंट लिए। मिट्टी कोई अंश बचा नहीं। जो मां
कोई लोग गए कहने के लिए, उसी समय अब ये मुख में लार बनाने लगे। जल्दी जल्दी इनको विश्वास हो गया कि अब मुख में कोई मिट्टी का अंश बचा नहीं है। सबके समक्षम पश्चिमे मुखम, यद्येवम, यदि ऐसी बात है कि तुमने मिट्टी नहीं खाया, यद्येवम तरहि व्यादेहि, तो मुंह खोलो, मुंह प्रसारित करो। इति उक्त स भगवान हरि व्यादत्ता आहत ऐश्वर्य क्रीड़ा मनुज बालक। जब मां जसोदा ने कहा कि मुंह खोलो, इतना सुनने पर हरि ईश्वर श्री भगवान अपना मुंह खोले। अव्याहत ऐश्वर्य है, जिनकी ईश्वरताई, जिनका सब पर ब्रह्मा शिव आदि पर शासन कभी आहत नहीं होता है, कभी ऐश्वर्य कम हुआ ऐसा नहीं है। देवताओं का ऐश्वर्य या मनुष्यों का जो ऐश्वर्य है, कभी कभी किसी काल में आहत होता है। जैसे बड़े बड़े मिनिस्टरों का 5 साल में आहत हो जाता है ना। 5 साल के बाद अब चुनाव होगा तो कौन ईश्वर बनेगा, कोई ठीक नहीं। तो पहले के ईश्वर सब आहत ऐश्वर्य हो गए। या किसी भी कारण से ज्ञान बल कम हो जाता है, पावर कम हो जाता है, लेकिन श्री कृष्ण का ऐश्वर्य तीनों काल में या किसी भी स्थान में एक समान रहता है। ये विचार करने की बात है कि जिनका ऐश्वर्य कभी भी बाधित नहीं होता है, सब कुछ उनमें है, अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा। कोई भी परिस्थिति, कोई भी काल, कोई भी स्थान कभी उनके ऐश्वर्य को बाधित नहीं कर सकता। पर इसके साथ ही श्री कृष्ण क्रीड़ा मनुज बालक, वे ब्रज में लीला करने के लिए मनुष्य के बालक बने। बालक हैं, बने क्या, क्रीड़ा मनुज बालक। वही मैं जैसे पहले कहा, सब कुछ है, ईश्वर है, भगवान है, अद्भुत अखंड ऐश्वर्य है इनका, पर फिर भी श्री कृष्ण मनुज बालक, नंद महाराज के पुत्र हैं, जसोदा के पुत्र, और लीला आवेश में ये अपने को ऐसा ही मानते हैं कि दिखाए, मुख दिखाए। तो मां जसोदा देख रही है मुख में, यहां से चालू करती है। सा तत्र ददृशे विश्वम जगत स्थास्नु चरिष्णु च। सा, वह स्नेहमयी जसोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण के मुख में ददृशे देखी, जगत सारे जीवों को देखी। जीवों की 2 श्रेणी है, स्थास्नु और चरिष्णु। स्थावर प्राणी और चलने वाले चरिष्णु, अचर और चर देखा, सब कुछ देखा। साद्री द्वीपाब्धि भूगोलम, पर्वतों के साथ द्वीप देखे, सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है। एक एक चीज ऐसे आ रहा था जैसे सिनेमा के फिल्म पर या फिल्म पर कोई देखता है तो केवल ये रूप मात्र, प्रकाश मात्र नहीं दिखाई दे रहा है, तो बड़े बड़े द्वीप और नदियां, समुद्र सब आ रहे एक एक करके मुख में। छोटा सा मुख है, लेकिन उस समय लगता था कि बहुत बड़ा हो गया है और उसमें ये सब दिखाई पड़ रहे हैं। अर्जुन को जो दिखाई दिया, गीता में वर्णन है 11वें अध्याय में, तो अर्जुन को केवल एक ब्रह्मांड के देवताओं का दृश्य, दैत्यों का दृश्य, ब्रह्मा जी का, शिव जी का दिखाई दे रहा था। उसमें भगवान दिखा रहे थे ज्यादा संहारक बातें। अमी त्वाम सुरसंघा विशंति केचित भीता प्रांजलयो गृणंति। अर्जुन कहते हैं कुछ लोग
डर करके और आपको हाथ जोड़ रहे हैं, सिद्धगण महर्षिगण और असुर सब भाग रहे हैं आपके डर से। अर्जुन देखा दिशा में भाग रहे हैं असुर। ब्रह्मांड मीशम कमलासनस्थम, मैं ब्रह्मा को देख रहा हूं जो कमल पर बैठे हैं, शिव जी को देख रहा हूं। ऐसे अर्जुन बोलता है। और बहुत से वीरों को, भीष्म पितामह को, कर्ण को, दुर्योधन को और अपने पक्ष के वीरों को भी भगवान के दांतों के अंदर पिसते हुए देख रहे हैं। परंतु अर्जुन को जो कुछ भगवान ने दिखाया वो इतना विस्तार से नहीं दिखाया। एक ही ब्रह्मांड के कुछ देवताओं को दिखाया, मनुष्यों को मरते हुए दिखाया और सब, लेकिन मां जसोदा को सब कुछ दिखाया और अनंत कोटि ब्रह्मांड भी दिखाया। और एक एक ब्रह्मांड में साद्र द्वीपाब्धि भूगोलम, पर्वतों के साथ द्वीप, समुद्र और भूगोल, सब वायु अग्निंदु तारकम, वायु, अग्नि, इंदु और तारे, सूर्य चंद्र आदि ग्रह, ये सब दिखाए। सब एक के बाद आ रहे हैं अपने ओरिजिनल रूप में, विशाल रूप में सभी आ रहे हैं। और मां जसोदा ने देखा। ज्योतिश्चक्रम जलम तेजो नभस्वान दिय देवच, आवृत्ति हो रही है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, जिसका नाम पहले ले चुके उसी को फिर कहते हैं ज्योतिष चक्रम। ज्योतिष चक्र, तारों का समुदाय। जलम, जल, जल से है तात्पर्य है समुद्र का जल, समुद्र में भरा हुआ अपार जल। और भी वरुण आदि के अधिकार में जो जल है, वर्षा किस तरह से होती है, ये सब भी देखें। और तेजः अग्नि, नभस्वान वायु, वियत आकाश एवच, वैकारिका इंद्रियाणि, वैकारिक इंद्रियाणि, जो इंद्रियों पर देवता रहते हैं उन सारे देवताओं को मां जसोदा ने देखा और इंद्रियों को देखा। मनो मात्रा गुणास्त्रय, और मन, मात्रा, रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श सब होता है, और गुणा त्रय, गुण का अर्थ है गुणों का कार्य देखा। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इन गुणों के द्वारा किस तरह से विश्व की रचना होती है सब कुछ दिखाई दिया। एतद् विचित्रम सहजीव काल स्वभाव कर्म शयलिंग भेदम सूनो स्तनो वीक्ष विदारितास्य ब्रजम सहात्मान मवाप शंकाम। सारा विश्व दिखाई दे रहा था, एक के बाद दूसरा आ रहा था, हमेशा लगा हुआ था। एतद् विचित्रम विश्वम, यह विचित्र विश्व दिखाई दिया। सहजीव काल, सारे जीव दिखाई पड़े, अनेक प्रकार के जीव। और काल, काल किस तरह जगत का संहार करता है, निर्माण करता है, ये सब देखा। सहजीव काल, स्वभाव, सबका अलग अलग स्वभाव। और कर्म, स्वभाव देखा, कर्म देखा और आशय, सबका भिन्न भिन्न प्रकार का हृदय, इच्छाएं, इस तरह से लिंग भेद, इन सब कारणों से शरीर भेद देखा। विविध प्रकार के जीव दिखाई दे रहे थे, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई कुछ, कोई कुछ। जैसे बरगद है, इसका बीज सरसों के बराबर होता है, पर सरसों सरसों है, बरगद बरगद है। सरसों को रोपिए तो कितना बढ़ेगा, 3-4 फीट बढ़ सकते। ये माने ज्यादा बढ़े तो 10 फीट बढ़े, लेकिन मूस मुटैहे लोढ़ा हो। एक कहावत है कि मूस कितना भी मोटा होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोढ़ा होगा, और क्या होगा, हाथी थोड़े हो जाएगा। तो अपना अपना स्वभाव, अपना अपना आशय, इसके कारण लिंग भेद था। लिंग भेद मतलब शरीर भेद। विभिन्न प्रकार के जीव को मां जसोदा ने देखा। सुनो स्तनव, और देखते देखते और क्या देखती है, अपने पुत्र के मुख में
सबको देखा, कैसा मुख विदारित आस्य, बाए हुए मुख में। श्री कृष्ण ऐसे मुख बाए थे और मां यशोदा ऊपर से देख रही है, सब देख रही है चकित होकर, और श्री कृष्ण मुख खोले हुए हैं। देखते देखते आश्चर्य की बात, दृश्य बदल रहा था, आ रहा था। तब तक उसने देखा यह पृथ्वी दिखाई दी। पृथ्वी में फिर बदला भारतवर्ष, भारतवर्ष में फिर मथुरा मंडल, मथुरा मंडल देखने पर फिर गोकुल दिखाई दिया, और गोकुल में भगवान ने देखा कि एक यशोदा अपने पुत्र को डांट रही, ये भी देखा। ब्रजम सह आत्मान, अपने यहां जो गौएं थी, नंद बाबा आदि थे, ये सब दिखाई दिए, और यशोदा भी दिखाई दी जो कृष्ण को डांट रही थी। ये सब देख करके तो हैरान हो गई कि ये क्या देख रही। और इसको देख करके जब बाहर देखती है तो कृष्ण बाहर खड़ा है, और इसके मुख में ही सब कृष्ण, यशोदा, नंद बाबा, गायें, गोप सब दिखाई। ब्रजम सह आत्मानम, ब्रज के साथ अपने आप को देखा, और पुत्र को भी देखा। इसको देख करके उसे बड़ी शंका हुई कि ये क्या देख रही हूं। भगवान की ऐश्वर्य शक्ति मां यशोदा के सामने अपना जरा जोर लगा रही थी कि आखिर कृष्ण ईश्वर है ना, भगवान है ना, इनको बच्चा मान करके बस डांटा जाए, मारने की धमकी दिया जाए तो ऐश्वर्य शक्ति कब तक बर्दाश्त करती। इसीलिए खड़ी हो गई, लेकिन कितना भी जोश दिखाए, ये भगवान के माधुर्य शक्ति के आगे झुक जाती है। मां यशोदा को बहुत शंका है। तब वो, ये मैं क्या देख रही हूं, किम स्वप्न ये तब, क्या ये सपना देख रही हूं, मैं क्या देख रही हूं, हे नारायण। फिर सपना की बात कही, सपना देख रही हूं क्या, तो और इधर उधर घूम करके देखती है। नहीं सपना नहीं, ये चीज उठा रही हूं, ये देख रही हूं, ये सपना नहीं है, सपना नहीं। ये तो उत्देव माया, या देव माया, क्या ये भगवान की कोई माया तो नहीं है, देवताओं की माया तो नहीं है। क्यों मदीयो बत बुद्धि मोह, और कहीं मेरी बुद्धि का ही कोई भ्रम तो नहीं है, ऐसे ही बिना मतलब के दिखाई दे रहा है। चार वितर्क कर रहे मां यशोदा। अथो अमुशैव ममाभकस्य यह कश्चनोत्पत्ति का आत्मयोग, और फिर अंतिम वितर्क पर आई, कहीं मेरे ही पुत्र का ये स्वाभाविक आत्मवैभव, आत्मा ऐश्वर्य तो नहीं है, कि ये सपना है क्या। एक ये वितर्क है, नहीं सपना नहीं है। क्या भगवान की माया है, या किसी देवता विशेष की माया है कि मैं सब देख रही हूं। तब दूसरे लोगों को देखती, दूसरे जीवों को, दूसरे गायों को, गोपों को करती, वो तो भ्रम में नहीं है। जो देवता की माया होती तो सब पर लगती, लेकिन हम पर केवल है। तो मेरे ही बुद्धि का कोई भ्रम विशेष है। बुद्धि कभी कभी उल्टा मान लेती है। ये कभी कभी होता है, जाकर मति भ्रम भई खगेशा शोकह पश्चिम उगय दिनेशा। जिसके मति में भ्रम हो जाता है तो वो कहता है सवेरे सवेरे, आज सूर्य पश्चिम में उगा है। सूर्य कभी पश्चिम में नहीं उगता है, पूरब में उगता है। लेकिन जब मति भ्रम हो जाता है तो ऐसा दिखाई पड़ता है। हमने 2 बार ऐसा देखा है उल्टा। मुगल सराय से अपने गांव पर जा रहा था तो गाड़ी जा रही थी पूरब पश्चिम से, लेकिन मती में बस गई बात की गाड़ी पश्चिम जा रही है, बनारस की तरफ जा रही है। धैर्य देता था कि भाई इसके बाद कौन स्टेशन आवे, तो जो स्टेशन आना चाहिए वही आता था, फिर भी भ्रम नहीं मिटता था।
यही लगता था कि गाड़ी पश्चिम जा रही। तो किसी को भ्रम जब हो जाता है तो दिखाई पड़ता है कि सूर्य पश्चिम में उगा है, पश्चिम में नहीं उगा। तो इसी को मैं जो सोचा कह रहे, शायद हमारे बुद्धि में कोई भ्रम है, ये मैं क्या देख रहा हूं, अपने बच्चे के मुख में ये सब क्या दिख रहे हैं। अथ इसका कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे इस अर्भक, इस पुत्र, छोटे से बेटा का ही कोई अद्भुत प्रभाव है, इसका तो ऐश्वर्य नहीं है दिखाई दे रहा है। ये बात सोच करके वो सब खत्म कर दी। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी होगा नहीं। इतना वैभव, इतना आश्चर्य अगर हमारे बच्चे में होता है तो ये बिल्ली से डरता है, बानर से डरता है, माखन चुरा करके खाता है, ये सब इसका कोई ऐश्वर्य नहीं। लेकिन ऐश्वर्य धक्का दिया मां के भाव पर, एक बार धक्का दिया और अब लगा कि ये ईश्वर स्वीकार करेगी, ईश्वर स्वीकार करेगी। लेकिन मां तो अचल रही, कई ईश्वर का भाव नहीं। अथो जथावत न पित्त वितर्क गोचर, चारों वितर्क के गोचर कुछ हुआ नहीं। चेतो मन कर्म बचो विरंज से, चाहे चित्त से, मन से, वचन से, किसी से भी निरूपण किया जाए, इस संसार का निरूपण नहीं होता है। तो ऐसा विश्व, ऐसा संसार जदाश्रय, जिनके आश्रय पर टिका हुआ है और जिसके द्वारा रचा हुआ है और जिनसे उत्पन्न हुआ है, वही भगवान नारायण हमारी गति है। श्री कृष्ण को भूल करके भी ईश्वर नहीं मानी। अब एक बार मन में आ रहा था कि ये ईश्वर है क्या, तो इसको हाथ जोड़ लूं, चरण छूं, लेकिन नहीं, अब अन्य लीलाओं की याद करके नहीं। जैसा गर्गाचार्य ने कहा था कि इसमें नारायण का आवेश होता है, ये नारायण के समान है गुण में, तो भगवान नारायण ही कोई चीज दिखा रहे हैं। तो ऐसे प्रभु के चरणों में मैं प्रणाम करती हूं अपने पुत्र के हित के लिए कि हे नारायण, आप बच्चे को जन्म दिए हैं, आप पालन किए हैं, आगे भी पालन कीजिएगा, मेरा बेटा स्वस्थ रहे, स्वस्थी रहे, सुख से रहे। बस इतना तक ज्ञान, इतना तक पहुंचा। तो श्री कृष्ण भगवान है, यहां तक नहीं पहुंच रहा है। नारायण की दया इस पर हो, नारायण इसका पालन करे, पोषण करे, रक्षा करे। लगता है कि कोई भूत ऐसा बखेड़ा दिखा रहा है हमारे बच्चे के मुख में। तो ये सब, अब ये सब कचरा दुनिया का कैसे संभव है, नदी, पहाड़ आदि छोटे से बच्चे के मुख में। जो कुछ ये तो दिखाई दे रहा है वास्तव में, लेकिन यह भगवान नारायण से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं के द्वारा रचा गया है, उन्हीं में है। अतः अपने बच्चे के हित के लिए मां जसोदा उन्हीं को प्रणाम कर रही है, भगवान को प्रणाम कर रही है। प्रणता अस्मि तत्पदम, उनके चरणार बिंद में मैं प्रणाम करती हूं। भगवान नारायण वे हमारे बच्चे को सुखी रखे, उन्हीं की शरण ले रही। ज्ञान धक्का दिया, ऐश्वर्य धक्का दिया थोड़े काल के लिए। तो ऐश्वर्य का तो प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन ऐश्वर्य अपना इतना थोड़ा प्रभाव डाला कि माता जसोदा में 2-4 सेकंड के लिए वैराग्य भर दिया, वैराग भर दिया। तो वो क्या सोचती हैं, अहम ममासौ पतिरेश में सुत ब्रजेश्वरस्याखिल वित्तपाशति गोप्यश्च गोपा सह गोधनाश्च में जन्मायथम कुमति समय गति। जो ब्रज में श्री कृष्ण के साथ संबंध है, नंद बाबा के साथ संबंध है, गोपियों के साथ, गायों के साथ, समस्त ब्रजवासियों के साथ, इसको मां जसोदा कुमति कहने लगी। थोड़े देर के लिए
जन माया, जिन प्रभु की माया से, भगवान नारायण की माया शक्ति से मुझ में ऐसी कुमति बसी हुई है, क्या अहम मम असौ पति, मैं जसोदा हूं, एक गोपी हूं, अहम देह को कह रही हैं कि यह जसोदा नामक देह मैं हूं, और नंद महाराज ये जो है असौ में पति, और कृष्ण मेरा पुत्र है, और ब्रजेश्वर की, नंद महाराज के अखिल धन को मैं रक्षा करने वाली हूं, स्वामिनी हूं। ब्रजेश्वर से अखिल वित्तता, समस्त धन की अधिकारिणी हूं मैं, और बहुत योग्य हूं, बहुत योग्य हूं, धन को संभाल कर रखती हूं। गोप्यश्च, और गोपियां सब मेरी सेविका हैं, और गोपा, तो गोपियां गोप अपने अपने गोधन के साथ सब मेरे हैं। गोप्यश्च गोपा सहगोधनाश्च में, ये सब मेरे हैं। तो जन माया इत्थम कुमति समे गति, जिनकी माया से ऐसा दुर्विचार मेरे मन में है, वही प्रभु हमारी गति है। तो भक्ति उत्पन्न हो गई ना, भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हुई थोड़े काल के लिए। यह है ऐश्वर्य का धक्का, लेकिन बहुत कम देर रहा। मैं जसोदा नहीं हूं, नंद मेरे पति नहीं है, कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है, मैं ब्रजेश्वर की गृहिणी हूं, या मैं सारे धन के अधिकारी नहीं हूं, गोपियां मेरी नहीं हैं, गोप मेरे नहीं हैं, गौएं मेरी नहीं हैं, इस प्रकार की विचारधारा आना, तो ये तो सर्वनाश के बराबर है। एक प्रकार से विचार करके देखा जाए तो ये सर्वनाश है किसी भक्त का, प्रेमी का, उसके अंदर ऐसा विचार आ गया। तो ऐसे क्या किया जाए जब भगवान का ऐश्वर्य, वो भी एक शक्ति है, और वो धक्का दिया तो माधुर्य थोड़े देर के लिए डगमगाया। तब मां जसोदा सोच रही है कि मैं जसोदा हूं, नंद महाराज मेरे पति हैं, कृष्ण मेरा पुत्र है, और मैं नंद महाराज के धन की अधिकारिणी हूं, बहुत दक्ष हूं, सती दक्ष हूं व्यवस्था करने में, और गोपियां गोप सब मेरे सेवक हैं, सेविकाएं हैं, और गौएं मेरा धन है, जो भी है मेरा है। जन माया इत्थम से गति, जिनकी माया से ऐसी कुमति में मुझ में हुई है, वे प्रभु मेरी गति हो। मतलब मुझ में ऐसी कुमति न हो, मेरा ज्ञान बना रहे कि मैं जसोदा नहीं हूं और नंद महाराज मेरे पति नहीं है, ज्ञान बना रहे, और कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है, ये सुमति मानी जाएगी। और अगर मैं मान रही हूं तो ये कुमति है। जिनकी माया से ऐसी कुमति मुझमें हुई है, वो प्रभु मेरी गति है। देखिए, इस संसार में भगवान की माया से कुमति सब में है। मानता है यह मैं हूं, देह को आदमी मैं मानता है, और ये मेरे पति हैं, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा इतना धन है, मेरा कारखाना है, मेरी कार है, मेरी दुकान है, मेरा खेत है, मेरा ये कुछ जो कुछ भी है। तो जन माये थम कुमति समय गति, जिनकी माया से ऐसी कुमति बसी हुई है, वे प्रभु मेरी गति हैं, मैं उनकी शरण में हूं। मां जसोदा के लिए इस प्रकार का विचार आना मां जसोदा के स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध है। उनके स्नेह को, छलकते हुए स्नेह को, अनुराग को ये कुंठित करने वाला था। सोचते सोचते ये सोचना कि कृष्ण मेरा पुत्र है, यह कुमति भगवान की माया से हुई। हम भक्तों को इन सब बातों पर बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। मां जसोदा या ब्रजवासियों के साथ जो भगवान का संबंध है, यह नित्य है। ऐसा नहीं है कि 2-4 साल के लिए है,
पर इस संसार में जो संबंध होता है माता पुत्र पिता भाई आदि का, यह कुछ काल के लिए है और अपने आप नष्ट हो जाता है, अपने आप। लेकिन ब्रजवासियों के साथ या भगवान के अन्य जो लीला परिकर हैं उनके साथ जो भगवान का संबंध है वो कालातीत है। ऐसा नहीं है कि वो चालू हुआ है, बहुत काल से है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू न, साध्य नहीं है, सिद्ध है। कोई भी संसार की स्थिति हमारे उस संबंध को बाधित नहीं कर सकती। पर भगवान की ऐश्वर्य शक्ति कभी कभी हिला देती है भक्तों को। ऐश्वर्य का ज्ञान होना वो भी ऐसा नहीं कि भगवान से विमुख हो गए, लेकिन माधुर्य में ऐश्वर्य का इस तरह से दखल देना, यह कुछ कुछ भक्तों को हिला देता है, ये भाव भर देता है कि ईश्वर हैं। और जो भक्त भगवान से प्रेम किया है, उनकी सेवा किया है, अपने प्रेम के व्यवहार को ही अपराध मानने लगता है। जैसे अर्जुन कह दिए भगवान से कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा कीजिए, तो पहले भी कहा कि मेरा सारथी बनिए, आप ड्राइवर बनिए। लेकिन जब विराट रूप देखे तो भगवान के साथ जो उन्होंने प्रेम किया है, उन प्रेम सेवाओं को ही अपराध मानने लगे। कहते हैं जैसे पिता अपने पुत्र का अपराध क्षमा करता है, सखा अपने सखा का अपराध क्षमा कर देता है, और प्रिय जैसे प्रिया का अपराध क्षमा कर देता है, ऐसे आप हमारा अपराध क्षमा कीजिए। अभी भी उदाहरण ऐसा दे रहे हैं जिससे भगवान के साथ संबंध हो, हमको क्षमा कर दीजिए। मैंने आपको बात में कभी कभी जादव कहा, सखा कहा, कहाँ है आप इतने महान और आपको मैं सखा कह रहा था, बहुत भारी अपराध किया। जबकि सखा कहने से, यादव कहने से भगवान प्रसन्न थे उनसे। भगवान बीच बीच में बोलते हैं, गीता में कहते हैं कि तुम मेरे दृढ़ सखा हो, तुम मेरे मित्र हो, भक्त हो, इसलिए मैं एक ज्ञान दे रहा हूं तुमको। ऐसा नहीं था कि अर्जुन के उन व्यवहारों को भगवान मन ही मन नापसंद कर रहे हैं, ये सोचे कि हमसे रथ हंकवा रहा है, हमको ऐसा संबोधन दे रहा है। कहाँ मैं परम ईश्वर हूं और मुझको एक जादव कह रहा है। भगवान इस तरह से कभी सोच नहीं सकते। वो जादव कहने से परम प्रसन्न हो रहे हैं, सखा कहने से। सखेति मत्वा प्रसभम जदुक्तम, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति। कभी कभी कृष्ण व्यंग में कह देते थे, कृष्ण माने काला, हे कृष्ण। कृष्ण का एक अर्थ काला भी होता है, ऐसे कृष्ण तो परब्रह्म और परम आकर्षक ये अर्थ है ही, लेकिन कभी कभी ऐसे व्यंग होता था। बलराम जी भी कभी कभी व्यंग करते थे। बलराम जी से तो कभी कभी भगवान इतना चिड़े रहते थे लीला में। बलराम जी कह दिए कि चोरी छोड़ो, नहीं तो मैं प्रचार करूंगा, तुम्हारा विवाह हो नहीं पाएगा। तुम क्या प्रचार करेंगे? इनका विवाह 2-3 हुआ और कृष्ण का 16,108 हुआ। गोरा होने से क्या होगा? कृष्ण कृष्ण है। तो इस तरह से मैं कई बार आपको कृष्ण कहा, सखा कहा। किसी महान व्यक्ति को कोई ऐसे ही कहे कि आप मेरे फ्रेंड हैं, तो उसका एक प्रकार से अपमान है। तो अर्जुन अब प्रेम संबोधन को ही अपराध मानने लगे। और क्यों मैं अपराध किया? तो सखा इति मत्वा, सखेति मत्वा प्रसभम जदुक्तम, मैं ऐसे ही हठपूर्वक कह देता था, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति। अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयन वापी। चाहे प्रमाद से या चाहे प्रेम से आपको कुछ भी कहा, सबके लिए मैं क्षमा मांग रहा हूं। भगवान तो बिल्कुल चकित है कि क्या हो गया इसको।
जो प्रेम के व्यवहार है उन्हीं प्रेम के व्यवहार को अपराध मान रहे हैं। मां जसोदा ऐसा कभी नहीं करेगी। तो द्वारका के परिकरों का ऐसा स्वभाव है। मथुरा और द्वारका के जो परिकर हैं भगवान के, वो ज्यादा ऐश्वर्य देखने पर वो बदल जाते थोड़े देर के लिए। जैसे महारानी कुंती महारानी ने महाभारत युद्ध में अपने पुत्रों की रक्षा देखा, ब्रह्मास्त्र से और सुदर्शन चक्र द्वारा रक्षा किए, बड़े बड़े अस्त्रों से बचाए, नारायणास्त्र से, पाशुपतास्त्र आदि से नहीं, पाशुपतास्त्र तो नहीं था किसी के पास, अर्जुन के पास था, तो कई अस्त्रों से बचाए। तो महारानी कुंती के मन में भाव आ गया कि कृष्ण ईश्वर है, भगवान है, तो मैं बहुत अपराधिनी हूं कि अब तक मैं कृष्ण से अपना चरण छुआ रही थी। इसीलिए द्वारका जाते समय जब भगवान रथ पर थे तो जाकर के उनको प्रणाम करने लगे। नमस्ये पुरुषम प्राद्य ईश्वरम प्रकृते परम। हे कृष्ण, वास्तव में तुम भगवान हो, ईश्वर हो। भगवान जब प्रणाम किए, नमस्ये नहीं, माता कुंती ने प्रणाम किया तो भगवान तो चकित हो गए कि हमारे बुआ को क्या हो गया आज। हर एक बार आशीर्वाद देती थी, चिरंजीवी भव, सुखी भव, और आज क्या हो गया, मुझको प्रणाम करने लगे। तो भगवान ने कहा कि बुआ जी, अपने भाई के पुत्र को, अपने भतीजे को आप क्यों प्रणाम कर रहे हैं? नहीं कृष्ण, तुम केवल भतीजा नहीं हो, मेरे भैया वसुदेव जी के पुत्र हो, लेकिन वास्तव में तुम ईश्वर हो। ईश्वर प्रकृते परम, ईश्वरम प्रकृते परम, तुम प्रकृति से परे ईश्वर हो। माया जवनिका छन्नम अज्ञा धोक्ष न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो जाता। अपनी माया से तुम अपने को ढके हो, योग माया से, इसीलिए दिखाई नहीं पड़ते हैं। संसार के अज्ञ जीव तुमको नहीं समझ पाते हैं, लेकिन तुम हो साक्षात ईश्वर। द्वारका के परिकर के अंतर्गत है महारानी कुंती। भगवान का ऐश्वर्य देख करके थोड़े देर के लिए भाव शिथिल होता है, सब समय शिथिल नहीं रह सकता है। अर्जुन का भाव हुआ कि ईश्वर है, ये है, पर फिर भी कुछ भी हो, घोड़ा चला हो, उसके बाद भी रथ हाँकते थे भगवान। और अर्जुन कैसे चढ़ते थे रथ पर, ये भी वर्णन है। भगवान रथ को सजा करके, घोड़ों को खिला करके, धो करके, ला करके जोतते थे रथ में, और रथ पर चढ़े रहते थे तो अर्जुन का हाथ पकड़ करके चढ़ाते थे। और जब उतरना होता था तो पहले श्री कृष्ण उतर जाते थे और उसके बाद अर्जुन को ऐसे उतारते थे। तो सेवा तो हमेशा भगवान कर रहे हैं, ईश्वर हैं। बीच में क्या क्या स्तुति हुई, क्या क्या दंडवत, प्रणाम, गुणगान, ये है वो है, लेकिन कुछ भी है, पार्थसारथी ही रहेंगे। अर्जुन के सारथी ही रहे भगवान, और भगवान को इसमें सुख मिलता है, यही आनंद है। मां जसोदा यदि श्री कृष्ण को डांटती है, फटकारती है, तो श्री कृष्ण को इसमें बहुत सुख मिलता है। तो बताइए, श्री कृष्ण के सुख में बाधा हुई ना? यदि जिस दिन मां जसोदा ये मानने लगे कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है, नंद महाराज मेरे पति नहीं है, मैं ब्रज की स्वामिनी नहीं हूं, ये गोपी सब मेरे नहीं है, इसमें सबसे ज्यादा घाटा किसको लगेगा? कृष्ण को ना। सबसे बड़ा घाटा कृष्ण को लगेगा। जिस दिन मां न डांटे, माखन न खिलावे, स्तन न पिलावे, कहे कि नहीं कृष्ण तुम ईश्वर हो, तुम भगवान हो, ये तो बहुत भारी दंड हो गया ईश्वर को, भगवान को बहुत बड़ा दंड हो जाएगा। थोड़े देर के लिए मां के मन में विचार आया, अहम ममासौ पतिरेव मे सुतो ब्रजेश्वरस्य अखिलवित्त पासती गोप्यस्त गोपा सहगो धनाष्ट में जन्मा यथम कुमति समय गति। जिनकी माया से ऐसी कुमति हमको हो गई है, वे प्रभु हमारी शरण है,
जब भगवान ने देखा कि मेरी मां के मन में ऐसा विचार आ गया, ऐश्वर्य का इतना बड़ा धक्का लगा कि कृष्ण मेरा पुत्र है, यह विचार भी डगमगा गया। नंद महाराज मेरे पति हैं, ये विचार चला गया। मैं ब्रजेश्वरी हूं, ब्रजेश्वर के धन की अधिकारिणी हूं। जब ऐसा विचार आया, मां की दशा को भगवान देख रहे थे। मां नारायण भगवान को बार बार विनय कर रही थी और कह रही थी, मुंह से कह भी रही थी कि अब ज्ञान हो गया कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है। तो भगवान तो बिल्कुल अपने को फीका मानने लगे और उन्हें ऐसा मन में, अब मां मुझे प्यार नहीं करेगी, ऐसे हृदय भरा स्नेह नहीं देगी, ये नहीं करेगी, नहीं कर। तो तुरंत ही उन्होंने अपने ऐश्वर्यमयी माया को हटा करके, ऐसे जो दिखा रहे थे उसको हटा करके, और अपने पुत्र स्नेहमयी माया का संचार कर तुरंत। सद्यो नष्ट स्मृतिर गोपी, आगे का श्लोक में भगवान ने पुत्र स्नेहमयी अपनी माया, वैष्णवी माया, वैष्णवी माया मतलब विष्णु की माया, विष्णु की माया का अर्थ अपनी माया, अपनी माया को उन्होंने विस्तारित किया। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि उनसे स्नेह करने वाले लोग रहें हमेशा। भगवान की दो प्रकार की माया है, एक गुणमयी माया है, उसके 3 फेज हैं, सत्व, रज और तम। इसी को वैष्णव लोग महामाया कहते हैं और गीता में भगवान इसको गुणमयी माया कहते हैं। दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति, गुणमयी माया है। और दूसरे तरफ भगवान की योग माया है। योग माया को और भी कई विभाजन किया जाता है। वो भगवान की स्वरूप शक्ति, चित शक्ति जिसको कहते हैं, स्वरूप शक्ति, तो वह है, वह भी मोहित करती है, मोहित करती है, मोहने के कारण उसको माया कहते हैं। उस शक्ति का प्रभाव केवल भगवान के भक्तों पर होता है। भगवान के जो नित्य परिकर हैं वे सदा भूले रहते हैं कि कृष्ण ईश्वर है, कृष्ण मेरा पुत्र है, मेरा सखा है, मेरा भाई है, मेरा स्वामी है, मेरा मित्र है, केवल यही। और संबंध ही प्रकट सब हर एक समय रहता है। जैसे इस जगत में सभी जीव माया के द्वारा बंधे हैं, महामाया के द्वारा, तो वैसे ही अपराकृत जगत में, गोलोक में, वैकुंठ में भगवान के सभी परिकर इसी स्वरूप शक्ति मधुर माया में पड़े। पड़े क्या है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते, परंतु भगवान की वह शक्ति काम करती है, माधुर्य शक्ति। और इस जगत में गुणमयी माया प्रभाव डालती। गुणमयी माया ऐसी है जो सबके मति को खत्म की है। प्रत्येक व्यक्ति मानता है कि हाँ मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा ये। कितना कितना मेरा बना लिया, मेरा पिता, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरा मित्र, मेरा घर, जननी जनक बंधु सुखदारा, तन धन धाम भवन परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, ममपद मन ही बांध बल डोरी। भगवान श्री राम कहते हैं, माता सबरी से कहते हैं कि जननी जनक बंधु सुतदारा, यह मेरी माँ है, यह मेरा पिता है, यह मेरा भाई है, यह मेरा पुत्र है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा मैं हूं, तन धन मेरा धन है, मेरा घर है, मेरा परिवार है। ये जो ममता के धागे जहां तहां लगे हुए हैं, भगवान कहते हैं थोड़ा थोड़ा ममता है कि धागा ही है, थोड़ा सा स्वार्थ टकराया बस टूट टाट कर खत्म हो जाए। इसलिए भगवान कहते सबका ममता ताग बटोरी, जितनी ममता सब जगह है सभी को बटोर करके एक रस्सी मोटी बनानी चाहिए। अब ममपद मन ही बांध बर डोरी, और
अपने मन को मेरे चरण कमल से बांध देना चाहिए। भगवान के चरणारविंद से अपने मन को बांध देना चाहिए। सब जगह के धागा इकट्ठा करेंगे तो बहुत मोटा हो जाएगा ना। बहुत जगह ममता के धागे, सबका ममता ताग बटोरी, ममपद मन ही बांध बल डोरी। बर डोरी श्रेष्ठ मोटी और तगड़ी डोरी हो जाएगी। उससे अपने मन को मेरे चरण कमल से बांध देना चाहिए। तो अससत जन मम उलबस कैसे, लोभी हृदय बसत धन जैसे। भगवान कहते हैं कि ऐसा सज्जन मेरे मन में वैसे बसा रहता है जैसे लोभी के मन में धन बसा रहता है। वो कहीं जाए, वो कार से चल रहा हो, बैलगाड़ी से चल रहा हो, पैदल चल रहा हो, चाहे वो दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो, अमेरिका में हो, कहीं घूमे, धन में चित्त बसा रहता है। लोभी हृदय बसत धन जैसे, धन में उसका चित्त रहेगा जहां भी जाए, है ना। ये लोभी कह रहे, लोभी के हृदय में जैसे धन बसा रहता है, सोचता रहता है यहां इतना खर्च न हो जाए, बना रहे, बल्कि और वृद्धि हो, उसकी वृद्धि हो, ऐसे आदमी को दूं कि उसको दुगने तिगने करके दे, चिंता रहती है। तो लोभी हृदय बसत धन जैसे, लोभी के हृदय में जैसे धन बसा रहता है उसी का चिंतन करता है, कभी भूलता नहीं। तो ऐसा सज्जन जो सब और की ममता हटा करके मेरे चरण कमल से ममता करता है, मुझसे प्रेम करता है, तो वह भक्त मेरे हृदय में वैसे ही बसा रहता है जैसे लोभी के हृदय में धन बसा रहता है। कितना सुंदर उद्गार भगवान का। अससत जन मम उलबस कैसे, लोभी हृदय बसत धन जैसे। इस सब ओर से ममता के धागे हटाने, एक भक्त कहते हैं कि धागा ही है, थोड़ा सा स्वार्थ में टेंशन हुआ टूट जाता है ना। संसार में कोई पिता को भी नहीं मानता है, माँ को भी नहीं मानता है, पत्नी को नहीं मानता है, बच्चे से भी झगड़ा रहता है, पुत्र आदि से। आज प्रेम है और 2 दिन के बाद धागा टूट गया, लेकिन टूटे तो बेकार हो गया ना। टूटे तो इधर जोड़ना चाहिए, सबको भगवान से जोड़ना चाहिए। सबका ममता ताग बटोरी, ममपद मन ही बांध बल डोरी। एक बार एक व्यक्ति कथा कह रहे थे तो ये जब श्लोक बोले रामायण के चौपाई, तो अपने चरण को ऐसे ऊपर दिखा करके दर्शकों की तरफ कहे, ममपद मन ही बांध बल डोरी और ऐसे करने में वो गिर गए पीछे। मुझे याद आ रहा है किस तरह से दिखा रहे थे प्रैक्टिकल, अपने चरण को ऊपर करके टेबल पर और उसका बांधिए डोरी, सब जगह कर ले करके मोटी डोरी और बांधी। वो भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। तो मां जसोदा के सामने यहाँ पर तो जो भी धागा है, ये तो बड़ी बड़ी रस्सी है। भगवान कृष्ण को पुत्र मानना, नंद महाराज को पति मानना, गोपियों को गोपों को अपना माने, तो बहुत बड़े बड़े तगड़े धागे नहीं रस्सियां हैं। लेकिन ये भी डगमगा गई, बंधन जो कहते हैं रहा, केवल शिथिल ढीला हुआ, तुरंत भगवान ने संभाल लिया। तो इत्थम विदित तत्वायाम, इस तरह से जब मां जसोदा को तत्व का ज्ञान हुआ, विदित तत्व, तत्व क्या है? तत्व ये है कि श्री कृष्ण भगवान है। सुखदेव गोस्वामी जी एक सामान्य दृष्टि से बोल रहे हैं कि ये तत्व है। तत्व तो वास्तव में कृष्ण से प्रेम, यही परम तत्व है, यही पंचम पुरुषार्थ है। और भगवान चैतन्य महाप्रभु श्रीपाद रूप गोस्वामी को बताते हैं, संबंध तत्व, अभिधेय तत्व सनातन गोस्वामी को बताते, और प्रयोजन तत्व।
तो संबंध तो भगवान कृष्ण के साथ जो हमारा संबंध है उसको संबंध तत्व कहते हैं, और उस संबंध के अनुसार जो काम है उसको अविधेय कहते हैं, भक्ति। और जो अपना प्रयोजन है, लक्ष्य है, जो प्राप्त करना है, वो है प्रयोजन तत्व। तत्व तो वास्तव में वो है, पर फिर भी इस मायाबद्ध जगत में, इस प्राकृतिक जगत में तत्व है भगवान का रियलाइजेशन। भगवान कृष्ण को समझना कि ईश्वर है, हमारे स्वामी है, सेव्य है, सभी जीव उनके दास है, यह भी एक तत्व है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब भगवान ने देखा कि मेरे मां को तत्व ज्ञान हो गया, विदित तत्वाया गोपिकायाम, परंतु कुछ भी है, इसको तत्व ज्ञान हुआ है पर है गोपी। गोपी का एक अर्थ है जो सब तरह से स्नेह द्वारा, अपने स्तन के दूध द्वारा, वचन द्वारा, गोपी जो कृष्ण की रक्षा करती है, पालन करती है, उसको गोपी कहते हैं। गोप का अर्थ होता है गोपन करना, रक्षा करना। तो गोपिका है ना, स्वरूप ये है कि श्री कृष्ण की रक्षा करने वाली है, श्री कृष्ण का पालन पोषण करने वाली है। तो स ईश्वर, वह ईश्वर जो मां जसोदा के पुत्र हैं, उसके गर्भ से जन्म लिए हैं, वे ईश्वर वैष्णवी माया व्यतनोत, अपनी माया का प्रभाव डाले। अपनी माया है भगवान के पुत्र स्नेहमयी माया। तो माया केवल मोहने के प्रसंग में किया जा रहा है, प्रभाव डालते, इसलिए इसको माया कह रहे हैं। भगवान की शक्ति, भगवान की स्वरूप शक्ति, यही भगवान के परिकरों को भुलाए रखती है। परिकरों को छोड़ दीजिए, भगवान को भी कभी ज्ञान नहीं होने देती है कि मैं ईश्वर हूं। ये तो है ईश्वर, तो स्वरूप में ही है, परंतु बच्चों के साथ खेलने में, गाय चराने में, या मां के साथ किलकारी करने में, प्रियाओं के साथ रास विहार आदि में, इनकी कभी भावना नहीं होती है कि मैं ईश्वर हूं। तो भगवान की यह शक्ति परिकरों को ही नहीं, भगवान को भी मोहित रखती है। पर भगवान का यह मोह स्वरूप भूत है। तो ऐसा नहीं है कि कोई आगंतुक, कोई अलग से माया लग गई, भगवान भूल गए, सृष्टि आदि छोड़ करके यहाँ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, गाय चला रहे हैं। ऐसे जीव भूले हुए हैं, ऐसे भगवान भूले हुए नहीं है। भगवान का भूलना भी भगवान है, इसको इसीलिए उसको स्वरूप शक्ति कहते हैं। अगर स्वरूप शक्ति मोहित करती है तो व्यक्ति को स्वरूप में ही रहेगा ना। भगवान भी अपने स्वरूप में रहेंगे, परिकर भी अपने स्वरूप में रहेंगे। यही है स्वरूप। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। कृष्ण का मैं सखा हूं, मैं कृष्ण की प्रिया हूं, कृष्ण की मां हूं, कृष्ण का सेवक हूं। यही है स्वरूप जीव का, और सब स्वरूप नहीं है। मैं इन सब झंझटों से परे हूं, शरीर से परे हूं, केवल शिवोहम शिवोहम। यह भी ठीक है, जीव आनंदमय है, सुखमय है, तो इसलिए उसको शिवोहम कहते हैं। लेकिन यही जीव का स्वरूप नहीं है। असली स्वरूप है दासोहम, मैं दास हूं। जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। नित्य दास। आज जो जीव भजन नहीं कर रहे हैं वो भी कृष्ण के नित्य दास ही है, स्वरूप यही है। पर इसे ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि हम भी एक दिन सेवा में थे। नहीं, नित्य दास होने का ये मतलब नहीं है। जैसे किसी बरगद के बीज में नित्य बरगद विद्यमान है, नित्य है, जब बीज को रोपेंगे तब प्रकट होगा। यह है स्वरूप। ऐसा नहीं कि बरगद रोपिए और आलू पैदा होगा। स्वरूप ये है, और उसको उचित वातावरण देना होता है। क्या उचित वातावरण? श्रवण और कीर्तन। जब श्री कृष्ण के विषय में प्रचुर श्रवण होता है, उनकी लीलाओं का, उनके उपदेशों का, जब श्रवण होता है, कीर्तन होता है, तो हृदय शुद्ध होता है, और उस शुद्ध हृदय में अपने आप जीव का जो स्वरूप है उदित होता है।
श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदित हो जाता है। पर यह नहीं है कि कोई बनावटी चीज है जो स्वरूप नहीं है, यही है स्वरूप सभी जीवों का। तो कोई भी व्यक्ति अगर श्रवण का अवसर पाता है, कीर्तन का अवसर पाता है, तो उसका चित्त शुद्ध होगा ही, और शुद्ध चित्त में कृष्ण प्रीति, कृष्ण प्रेम का उदय होगा। यही है स्वरूप। तो भगवान ने अपनी स्वरूप शक्ति का विस्तार किया। तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि स्वरूप जो भगवान के परिकर हैं वे भूले रहते हैं, कृष्ण को ईश्वर नहीं मानते हैं, बल्कि कभी कभी अवहेलना भी कर देते हैं। प्रेममय अवहेलना, प्रिया मान करती है, कृष्ण से मानती नहीं है। यही स्वरूप है। और भगवान का स्वरूप क्या है? वे सदा प्रेम के बस में रहते हैं, यही उनका स्वरूप है। वे यही मानते हैं कि यशोदा मेरी माँ है, मेरी माँ मुझे भोजन देगी, दूध पिलाएगी, मेरी रक्षा करेगी। सहज विश्वास है भगवान को, वे निश्चिंत रहते हैं। अनेक कामनाएं होती है जिसको माँ यशोदा पूरा करेगी, और अन्य गोपियां हैं, गायें हैं, तो वे अपेक्षा रखते हैं अपेक्षा रखते हैं। और भावना हमेशा रहती है, ये हमारा गोधन है, ये हमारा ब्रज है, ये हमारे गिरिराज जी हैं। तो खेलते रहते हैं। कुछ लोगों को जो भक्ति तत्व से अनभिज्ञ हैं, वे लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। वे सोचते हैं कि ये कैसा भगवान जो इतना रोवे और चोरी करे, ये तो भगवान भगवत्ता से च्युत हो गया, भगवान को अपना याद ही नहीं है याद क्यों नहीं है? अपने स्वरूप में ही भगवान है। तो ये जो स्वरूप शक्ति है, इसका संचार भगवान ने किया। और वह भी स्वरूप शक्ति कौन सी शक्ति? फेज क्या? पुत्र स्नेहमयी। उस स्वरूप शक्ति कई रूप में काम करती है। चाहे भगवान को स्वामी माने या सखा माने, अलग अलग फेज है, या प्रियतम माने, लेकिन यहां पर भगवान ने जिस फेज को बढ़ाया वो था पुत्र स्नेहमयी माया। और माया और इस स्वरूप शक्ति का विस्तार होते ही शब्दो नष्ट स्मृति गोपी, गोपी यशोदा तत्काल भूल गई। जो इस समय कह रहे थे कि नंद महाराज हमारे पति नहीं है, कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है, ये कुमति मुझे हो गई है भगवान की माया से, तो ये सब स्मृति नष्ट हो गई। जो उसने विराट रूप देखा था भगवान के मुख में, डांटा था, क्या क्या कहा था देखने के पहले, वो सब भूल गए। शब्दों नष्ट स्मृति। वास्तव में भगवान के हाथ में है अपनी स्मृति देना किसी को। किस तरह से प्रेम देते हैं या विस्मित हो जाता है व्यक्ति, सब भगवान के हाथ में है। क्षण भर में मां यशोदा में वही प्रेम लबालब भर गया जो पहले था। शब्दों नष्ट स्मृति गोपी सारूप्यारोह आत्मजन। और तुरंत जब पुत्र स्नेह उमड़ा तो सोचने लगी मैंने बहुत देर कर दिया, बच्चे को कुछ पिलाया नहीं, और तुरंत उठाई गोद में और दूध पिलाने लगी, तुरंत दूध पिलाने लगी। प्रवृद्ध स्नेह कलिला हृदय से जथा पूरा। जैसे पहले स्नेह से भरपूर चित्त वाली रहती थी, वैसे स्नेह से भर गई और गोद में उठा ली, और गोद में उठा करके दूध पिलाने लगी, और सारी स्मृति चली गई। कृष्ण ने इतना ऐश्वर्य दिखाया, क्या क्या दिखाया, लेकिन थोड़ा सा प्रभाव पड़ा, थोड़ा सा ज्ञान आया, बैराग आया, लेकिन तुरंत कृष्ण मेरा पुत्र है। जो पहले कह रहे थे कि कृष्ण मेरा पुत्र है, ये जिनकी माया से कुमति आई है, तो फिर वही कुमति आ गई है ना। देखिए फिर वही कुमति सवार हुई कृष्ण मेरा पुत्र है। इसीलिए तो आरोप में, आरोह में, अंक में आरोप्य ले लिया, उठा लिया। बल्कि इतना ध्यान आता होगा कि मैं इसको धमकी दे रही थी, मुंह कुहला जाएगा, अभी खिलाना चाहिए, पिलाना चाहिए।
फिर स्नेह भर गया, जैसे पहले जथा पूरा। भगवान की स्वरूप शक्ति के अंदर आना चाहिए। सारा साधन, सारा प्रयास इसी के लिए है कि हम महामाया के चंगुल से छूट करके भगवान के स्वरूप शक्ति के भीतर चले जाए। और वो शक्ति सब जगह है। किसको वर्ण करती है? जो व्यक्ति कृष्ण से प्रेम करता है, इस तरह सरेंडर करता है, तो स्वरूप शक्ति का अधिकार हो जाता है। उस समय महामाया को ये स्वरूप शक्ति कहते, ठीक है तुम्हारा काम हो गया, तुम जाओ। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तंतरम, इसको पार कर जाते हैं। तो पार कर जाने का मतलब नहीं कि फ्री हो जाते हैं निर्विशेष आदि, वो स्वरूप शक्ति के अधिकार में हो जाते हैं, कृष्ण से प्रेम करते। तो ये बताया गया है कि जो ऐश्वर्य शक्ति है वो कभी कभी भगवान की सेवा करती है, सेवा के लिए आती है। मधुर जो शक्ति है, स्वरूप शक्ति, वो तो करती ही है, वो भी स्वरूप शक्ति है। ऐश्वर्य शक्ति भी भगवान की स्वरूप शक्ति है। तो स्वरूप शक्ति के दो प्रभेद हुए, एक तो ऐश्वर्य शक्ति और दूसरे माधुर्य शक्ति। और माधुर्य में फिर सख्य भाव आदि ये सब अलग अलग है। तो कभी कभी ऐश्वर्य शक्ति उदित होती है, जैसे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में देखा जाता है कि बीच बीच में ऐश्वर्य आया है ना। कई लीलाओं में देखिए, जैसे उखल बंधन लीला में, दामोदर लीला में रस्सी को घटा रही थी स्वरूप शक्ति, बंधने नहीं दे रही थी। वो जिद में आ गई कि जो अखंड है, असीमित है, अप्रमेय है, उस पर बंधन नहीं लगने दूंगी। और मां यशोदा को इसका पता नहीं था। मां यशोदा पता नहीं था, न होना चाहिए। मां यशोदा बार बार रस्सी मांग रही है, गोपियों से मांग रही है, तुम लाओ अपने घर की रस्सी, तुम लाओ, थोड़ा लंबा लाना। तो वो सब ला रही है लोग, रस्सियां दौड़ दौड़ के लाई, रस्सियां घटी घटी जाए, दौड़ दौड़ करके रस्सी ला रही है। वो डांटती थी ना, स्वामिनी है, ब्रज की स्वामिनी है, तुम क्या तमाशा देख रही हो, लाओ अपने घर की रस्सी। ये भी दौड़ करके लाते। जब भगवान मथुरा चले गए तो गोपियों को याद आ रहा है कि हमने रस्सी लाया था, हमने सहायता किया था यशोदा जी की बांधने में कृष्ण को, शायद यही सोच करके नहीं आ रहे हैं मथुरा से, हमको तुम लोगों ने बंधवाया था। ये याद आ रही। तो वे कहती है कि अब हम नहीं कभी बंधवाएंगे, अब कभी रस्सी नहीं लाएंगे। हे प्रियतम, आप ब्रज में बसिए। तो इस तरह से स्वरूप शक्ति बाधित कर रही थी माधुर्य शक्ति को। नहीं, हम बंधने नहीं देंगे। जिसका कोई ओर छोर नहीं है, जो बृहद वस्तु है, ब्रह्म है, वो कैसे रस्सी में बंधेगा? नहीं बंधने देंगे। फिर भी 2 अंगुल पर कम पड़ रही थी रस्सी। 2 अंगुल क्यों कम पड़ रही थी? क्योंकि मां के परिश्रम में थोड़ी सी कमी थी अभी, और इसीलिए भगवान की कृपा में कमी हो रही थी। 2 कमी थी, और परिश्रम पूरा हुआ, कृपा पूरी हो गई, बंध गया। ये कमी हो रही थी। तो ऐश्वर्य शक्ति कभी कभी बाधित करती है। ब्रज में तो प्रायः ऐश्वर्य संबलित लीला है, पर ब्रजवासियों के भाव को कुंठित नहीं कर पाती थी ऐश्वर्य शक्ति। कभी कभी उदित होती है सेवा करने के लिए, सेवा करने का उसको भी भगवान कभी कभी स्वीकार कर लेते हैं अपनी लीला में। सेवा जब करती है तो करे। जैसे भगवान को जब बछड़ा बनना हुआ, गोप सखा बनना हुआ, कई ब्रह्मा जी चुरा लिए थे, उतना संख्या में बनना था, तो उस समय ऐश्वर्य शक्ति भगवान की सेवा में आ गई। ऐसे वो अधीन रही, माधुर्य शक्ति के अधीन, लेकिन आखिर सेवा में लग गई, उतना रूप भगवान बना लिए। तो ये है सेवा, ऐश्वर्य शक्ति की सेवा, कई बन जाए। तो इसी तरह से जो ज्ञान शक्ति है भगवान की, भक्तों में उदित होती है, ज्ञान शक्ति उदित होती है, वो सेवा करती है। लेकिन ज्ञान का फल क्या है? श्री कृष्ण के बारे में ज्ञान, उसका फल है श्री कृष्ण से प्रेम, श्री कृष्ण से प्रेम करना, यही फल है ज्ञान का।
तो भक्तों के लिए ज्ञान अपना फल दे देता है और छिप करके सेवा करता रहता है। जब फल दे ही चुका तो फल ही असली चीज है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यदि नदी में है और नौका पर चल रहा है, परंतु मान लीजिए नौका नदी पार कर गया, तट पर आ गया, तो ये है नौका का फल, तट पर आ गया। लेकिन उसके बाद फिर वही नौका लेकर के सिर पर ढोया करे तो बड़ा गधा मूर्ख होगा। अब नौका की कोई जरूरत नहीं है, पार कर गया। तो भगवान के जो परिकर हैं वे मुक्त होते हैं, बंधन में नहीं होते हैं, अतः उन्हें ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ज्ञान की कोई जरूरत ही नहीं होती है। ज्ञान का फल उनको मिल चुका है। जब नदी पार कर गए तो नौका की क्या जरूरत है? क्या कोई सिर पर टांग करके घूमेगा जहां भी स्थल पर जाएगा? नहीं, जो जरूरत नहीं है। नौका ने अपनी जरूरत पूरी कर दी उस भक्त की। जो भी ज्ञान वैराग्य है वो इसके लिए है कि श्री कृष्ण में प्रेम होना चाहिए। तो इसको अपना फल दे करके ये छिप करके सेवा करते रहते हैं, सामने नहीं आते हैं। आज मां के सामने आ गया ऐश्वर्य ज्ञान, तो ये मां की दुर्दशा कर दिया। इसीलिए भगवान ने अपनी स्वरूप शक्ति, माधुर्य शक्ति को फैलाया, प्रसारित किया। तो सद्य नष्ट स्मृति गोपी, गोपी का वह ऐश्वर्य ज्ञान तत्काल नष्ट हो गया। सद्य, जैसे मैं पहले कहा ना कि 4-5 सेकंड लगा होगा, मां के इस विचार में 4-5 सेकंड लगा होगा। तो सद्य नष्ट स्मृति, वह ऐश्वर्य स्मृति कि कृष्ण भगवान है और ये है, या भगवान तो नहीं, मतलब भगवान नारायण की माया से मुझ में ऐसा विचार आ गया है कि मैं कृष्ण की मां हूं, कृष्ण मेरा बेटा है। यही कुमति थी वास्तव में। मां जो सुधा कह रही है कि ये कुमति है, लेकिन वास्तविक कुमति यही है कि मैं कृष्ण की मां नहीं हूं, कृष्ण मेरा बेटा नहीं है। इस प्रकार का विचार आना ये बिल्कुल अनुचित है। अतः भगवान ने अपनी स्वरूप शक्ति, माधुर्य शक्ति के द्वारा इसको नष्ट कर दिया। और प्रवृद्ध स्नेह कलिल हृदय, बढ़े हुए स्नेह से कलिल व्याप्त हृदय हो गई यशोदा। यशोदा बढ़े हुए स्नेह, प्रवृद्ध स्नेह कलिल, कलिल का अर्थ व्याप्त, और प्रवृद्ध प्रकर्षण बढ़ा हुआ स्नेह। वो तो स्नेह और प्रेम नित्य बढ़ता ही रहता है। पहले जो डांट रही थी और बाद में यह विराट रूप देख करके ये सोच रही थी, विश्व रूप देख करके, और फिर पुत्र बुद्धि उमड़ गई। कृष्ण मेरा पुत्र है, ये है, वो है। कुछ देर हुई इसको खिलाने पिलाने में, तो गोद में ले ली और दूध पिलाने लगी। यशोदा जी श्री कृष्ण को हमेशा पुत्र ही मानती थी। त्रय्या चोपनिषद्भिश्च सांख्य योगश्च सात्वतई उपगीयमान महात्म्यम हरिम सामान्यतात्मजम। ये अन्य लोग अन्य मानते हैं कृष्ण को, कृष्ण के प्रति किसकी किसकी क्या दृष्टि है। त्रय्या, 3 वेद को त्रयी कहते हैं। त्रय विद्या माम सोमपापुत पापा यज्ञ रिष्टवा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। त्रय विद्या, कर्मकांड का अनुष्ठान करने वाले लोग ये सोचते हैं कि श्री कृष्ण यज्ञ पुरुष हैं, यही स्वर्ग देते हैं, सारा संसार का भोग यही देते हैं। तो ऐसे प्रभु की आराधना बड़े बड़े यज्ञों से करते हैं। तो इनका दृष्टिकोण है कि श्री कृष्ण इस संसार के अधिकारी हैं, स्वर्ग आदि इनके हाथ में है, ये सब कुछ दे सकते हैं। ये बड़ापन की दृष्टि रहती है, श्री कृष्ण का ऐसा समझते हैं। और उपनिषद भी, और उपनिषद पढ़ने वाले लोग भगवान को ब्रह्म समझते हैं, प्रकृति से पार, प्रकृति से पार पर ब्रह्म समझते हैं। और इस तरह से बड़े अदब से श्री कृष्ण को मानते हैं, श्रद्धा रखते हैं। और सांख्य में, शेश्वर सांख्य में
श्री कृष्ण को कंट्रोलर मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, सबके नियंता है, और योग में उनको पुरुष मानते हैं, महान पुरुष, महापुरुष मानते हैं। इस तरह से उनकी मान्यता है। और सात्वत भक्तजन उनको अपना इष्ट देव मानते हैं, सब तरह से महान, सब तरह से पूज्य, अपने को दास मानते हैं। ये अलग अलग मान्यता है श्री कृष्ण के विषय में। परंतु यशोदा तो उपगीयमान महात्म्यम, इन सब के द्वारा जिनकी महिमा गाई जाती है, ऐसे हरि को सा आत्मजम अमन्यता, वो तो केवल अपना पुत्र ही मानती है और कुछ नहीं। तो कोई यज्ञ भोक्ता, यज्ञ पुरुष भगवान मानता है, कोई ईश्वर मानता है, कोई ब्रह्म मानता है, और कोई महापुरुष मानता है, कोई इष्ट देव मान करके पूजा करता है। लेकिन यशोदा आत्मजम अमन्यता, ऐसे हरि को अपना पुत्र ही मानती थी और कुछ नहीं। ये है मां यशोदा का शुद्ध वात्सल्यमय प्रेम। इसीलिए हमारे आचार्यों ने भगवान चैतन्य महाप्रभु की शरण में रह करके इन सब भक्ति के सिद्धांतों का खूब विश्लेषण किया। वात्सल्य भाव एक बहुत ऊंचा भाव है। तो हरिम सामान्यतात्मज, वह